वेलकम टू माई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का, तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की तैयारी में हो, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में हो, या फिर आप कोई प्रशिक्षक हो जैसे डीएलएड प्रशिक्षक, जैसे बीटीसी भी जाते थे पूर्व, और या फिर आप बीएड की प्रशिक्षक हो। तो ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक हमारा है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत। इससे रिलेटेड आपको अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी में हो तो 1 या 2 नंबर तो पक्का देके जाती है। और आप किसी प्रशिक्षक हो तो उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका या छोड़ लघु आंसर में इसका आ ही जाता है टॉपिक, एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। बात करें थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में, थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक था। कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? अमेरिकी वैज्ञानिक था। और आगे अगर बात करें कि थॉर्नडाइक को स्पेशल किस वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था, तो थॉर्नडाइक को स्पेशल जो है पशु वैज्ञानिक के तौर पे जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक को स्पेशल पशु वैज्ञानिक के तौर पे जाना जाता था। आगे थॉर्नडाइक जो है वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था, या फिर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, या शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि थॉर्नडाइक जो है प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक ठीक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक था। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान कौन है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है अलग अलग। ठीक है, तो आपका आंसर एक ही आएंगे, थॉर्नडाइक। ठीक, चलिए इनके बारे में और बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो मैंने वही पुस्तकों का नाम रखा है यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके पुराने पेपरों में। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके उन्हीं में से मैंने लिया। तो पहला इसमें अगर उनके पुस्तक की बात करें तो पहला पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, तो आपके आंसर आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक आपके थॉर्नडाइक ने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट आया हमारा द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये भी भाई थॉर्नडाइक ने ही लिखा है। थर्ड आता है एनिमल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन मतलब ये बुक किसने लिखा, तो ये बुक भी आपके थॉर्नडाइक ने ही लिखा है। ठीक है, तो पहला बुक अब क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। दूसरा बुक अब क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। थर्ड आपके एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये तीनों स्पेशल जो बहुत लेटेस्ट है, इन्हीं बुक के बारे में ज्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने जो है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए, तो इसमें जो है थॉर्नडाइक ने मुख्य जो है 3 नियम दिए थे। मुख्य 3 नियम है इनके, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक का जो नियम है, तो थॉर्नडाइक का मुख्य जो है 3 नियम है, और गौण नियम कितने? 5 है। यानी कि थॉर्नडाइक के टोटल अगर मेन नियमों की बात करें तो इन्हें 2 प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो मुख्य नियम कितने थे, और आपके क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए थे? मुख्य आपके 3 नियम दिए थे। और अगर कहे गौण नियम कितने थे? गौण नियम 5 थे। ठीक, और थॉर्नडाइक की जो अभी प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एस पर होता है स्टिमुलेट्स और आपके आर पर होगा रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट्स और रिस्पॉन्स। तो ये आपके एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक के अगर मुख्य नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम आपके, पहला नियम आपके तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता। अगर इस नियम के बारे में बात करते हो, नियम ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट किसी काम करने के लिए अनुकूलता है, मतलब उसका एडेप्टेशन है, तो वो काम करने में वो रुचि लेंगे। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास मतलब आपके भाई जितने ज्यादा वो अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा वो प्रभावित होगा, उतने ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे लर्नर। दूसरा प्रभाव या परिणाम। प्रभाव या परिणाम के नियम ने ये कहा, जैसे किसी भी परिस्थिति या पर्यावरण से या किसी आसपास से जो परिणाम प्रभाव पड़ता है, उससे उसके सीखने में परिवर्तन आती है। जैसे और इसमें आप एग्जांपल ऐसे किसी एक बच्चे को अपने
किसी कंपटीशन में अपने प्राइज दिया तो दूसरे बच्चे उससे प्रभावित हो सकता है, या तो बच्चा गलत ट्रैक पे चला जाएगा या कुछ उसके सीख के मोटिवेट होके इंस्पायर हो के और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये है आपके मुख्य नियम जो है, 3 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सा, क्या इसमें से ऑप्शन आ सकता है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए इसमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे और इसके अलावा और एक ऑप्शन मिल सकता है, तो 4 ऑप्शन होगा। तो आपको पता होना चाहिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं गौण नियम है। तो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रमुख गौण नियम की बात करते हैं अब। तो इनके जो गौण नियम है, तो पहला है बहु प्रतिक्रिया नियम। कौन सी? बहु प्रतिक्रिया नियम। दूसरा मनोवर्ती या मनोप्रवृत्ति का नियम। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। फोर्थ है आत्मीकरण या बोलते हैं सादृश्य अनुक्रिया, मतलब जैसे बोलते हैं एनालॉजिस। और फिफ्थ वन है साहचारी क्रिया का नियम। ठीक, ये इनके प्रमुख जो गौण नियम है। तो गौण नियम इनके कितने हैं? गौण नियम इनके 5 है। पहला है बहु प्रतिक्रिया नियम, दूसरा है मनोवर्ती या मनोप्रवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया नियम, चौथा आपके आत्मीकरण या सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और फिफ्थ वन आपके साहचार्य का नियम। ठीक, ओके, आगे बात करती है थॉर्नडाइक के जो एसर थ्योरी है, ये सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो वह थॉर्नडाइक के जो है सिद्धांत को थॉर्नडाइक का संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया, जिसे एसर रिस्पॉन्स जिसे लिखा है यहाँ, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत, आदिगम का सिद्धांत। देखिए, इसको याद करने के लिए आप छोटी सी एक स्टोरी ध्यान रखिएगा। स्टोरी ऐसा हो सकता है कि थॉर्नडाइक का 2 बच्चे हैं, एक दीपक और दूसरा अनु, या एक दीपक एक अनु। इनका संबंध किससे है? बता दीजिएगा। थॉर्नडाइक के 2 बच्चे हैं, दीपक और अनु। इनका जो संबंध है, संबंध से रिलेटेड 2 यहाँ बन गया। एक संबंध आपके थॉर्नडाइक का संबंध, दूसरा क्या है? ये जो संबंध मत का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक के 2 बच्चे दीपक और अनु, इनका संबंध कैसे संबंध है? थॉर्नडाइक से संबंध है। दोनों बच्चे क्या बहुत प्रयत्न करता है, भूल करता है, पर बार बार करता है, बार बार प्रयत्न और भूल करते करते संयोग बस वो सीख जाती है। कोई भी चीज हो तो टारगेट देती है, तो सीखने का सिद्धांत। देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक के 2 बच्चे हैं, दीपक और अनुप्रिया। तो इनका थॉर्नडाइक से क्या संबंध है? ये दोनों बच्चे क्या करते हैं? बहुत प्रयत्न करते हैं, तो उसमें भूल भी होता है और बार बार ऐसे प्रयत्न और भूल करते रहते हैं। तो संयोग बस क्या होता है? ये अपने जो भी अधिगम होता है उसको सीख जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आप इस छोटी सी स्टोरी से आप क्या कर सकते हो, आराम से ये जो 7-8 जो सिद्धांत, इसका और भी है नाम, तो इन जो मेन है, इन सिद्धांतों का नाम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का व्याख्या करते क्या लिखा है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के व्याख्या करते लिखा है कि सीखना जो है एक संबंध स्थापित करना है। सीखना जो है क्या? संबंध स्थापित करना। देखिए, मैं यहाँ कलर चेंज कर दिया, जो मेन पॉइंट है, सीखना क्या? संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है? संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है मेन स्पेशल। जो सीखना संबंध स्थापित करना, कीवर्ड ध्यान रखना होता है, मैं कीवर्ड, जिससे आराम से हम लर्न कर सकते हैं। टॉप जो एमसीक्यू बनता है उसके आंसर आराम से दे सकते हैं। ये सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है भाई। यार इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, लर्निंग इज अ कनेक्टिंग, द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत जी प्रयोग के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, आप ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने, ये तो ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक, फिर उसमें जो बिल्ली है वो क्या करती है? रिस्पॉन्स देती है। बिल्ली क्या करती है? रिस्पॉन्स देती है ना। तो आपके ये जो बिल्ली है, तो बिल्ली आपके क्या हो गया? अनुक्रिया करता, अनुक्रिया
करता कौन है, बिल्ली है, यानी कि इसको आर से, रिस्पॉन्स के लिए आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक, दूसरा हमारा है उद्दीपक कौन है, उद्दीपक करता है इसमें मृत मछली, क्योंकि उनके सामने, उसके सामने क्या, बिल्ली के सामने मृत मछली रखा जाता है, तो मृत मछली क्या है, उद्दीपक है। तो इस प्रकार एस और आर का संबंध स्थापित होता है, यानी कि एस आर बॉन्ड बनता है। ठीक, एस आर बॉन्ड बनता है, इस प्रकार एस आर बॉन्ड बनता है। तो इनने प्रयोग कैसे किया था, इनके बारे में थोड़ा बात करती है। क्या किया, कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। मैंने इन्हें क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो बंद करने पर क्या था, ये जो बिल्ली है अंदर बहुत सारे क्रिया करती है, बहुत सारी। अंदर आपको ये छोटी सी ये जो विंडो है, गेट जिसे बोल सकते हो, तो इसमें ये एक लीवर है, क्या है, लीवर जिसे बोलेंगे, जिसपे पैर रखती आपके जो विंडो या दरवाजा जो खुल जाते हैं। सामने जो ये चीज रखी है ना, मछली, मृत मछली, ये क्या है, आपके स्टिमुलस है। ठीक, और रिस्पांस कौन करेंगे, रिस्पांस बिल्ली देंगे। ठीक, ओके। कभी क्या बहुत सारे इसमें थॉर्नडाइक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में क्या क्या रखा था, बिल्ली के सामने क्या रखा था, बिल्ली के सामने मृत मछली रखा हुआ था। और मृत मछली कौन सा काम कर रहा था, उद्दीपक, सॉरी, रिस्पांस जो है बिल्ली करते हैं, तो ये क्या है, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेट्स का काम करते हैं। रिस्पांस सीधी बात बिल्ली देंगे। और एक पॉइंट होता है, बिल्ली को भूखा क्यों रखा गया था, भाई बिल्ली भूखा रहेंगे तभी तो वो रिस्पांस देंगे। अगर इसके पेट भरा हुआ है तो ये रिस्पांस क्यों देंगे। तो ये क्या है, कई बार भूखी बिल्ली क्या करेंगे, इस पिंजरे में अनेक प्रकार की क्रिया करती रहती है। तो एक बार क्या होता है, अचानक लीवर पर पंजा मार देती है, जिससे वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। लक्ष्य प्राप्त मतलब लीवर पे जैसे ही नए पैर मारा तो ये विंडो या गेट खुल जाएंगे और ये आके मछली खा लेती है। तो इस क्रिया को थॉर्नडाइक ने कई बार दोहराया। पहले बार जब था तो बिल्ली ने तो बहुत बार, कई बार प्रयास किया। जैसे मान लीजिए आप 100 बार प्रयास किया, ये काउंटेबल ऐसे ध्यान रखिए, 100 बार प्रयास किया, तो उसके बाद उनके लीवर पे पैर रखा। नेक्स्ट टाइम क्या, बिल्ली को फिर से क्या कर दिया, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और सामने वही मृत मछली रख दिया गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसकी जो प्रयास हो ना, प्रयास की संख्या कम हो जाती है। यानी कि पिछली बार मैंने माना 100 है, तो इससे और 10, 15, 20 जैसे इसके अनुसार वो थोड़ा बहुत कम होता है। यानी कि हर बार इसके जो प्रयास की संख्या वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ये जो है कुछ ना कुछ सीखने लग जाती है। तो यही है थॉर्नडाइक के सीखने का या भूल या प्रयास का सिद्धांत। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना। उद्दीपक मतलब जो उसके सामने जो खाना रखा हुआ या जिसके प्रति वो अपने रिस्पांस देते हैं, तो उद्दीपक को प्राप्त करने की जो क्रिया है, जिससे जो है प्राणी कोई भी चीज जो सीख लेता है, इसी को हम अनुबंधन कहलाते हैं। अनुबंधन मतलब बॉन्ड, जिसे कहेंगे बॉन्ड। ठीक है, तभी इसमें कहा जाता है RS या SR बॉन्ड। तो ये कैसा, SR बॉन्ड थ्योरी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है जो अनुबंधन होता है, वो कैसे टाइप के होता है। तो अनुबंधन की बात करें, अनुबंधन कैसा होता है भाई, जब रिस्पॉन्स ज्यादा देंगे, मतलब बिल्ली अगर भूखा होगा तो तभी तो रिस्पॉन्स ज्यादा मजबूत ही होगा अनुबंधन का। तो वो प्रयास करते जाएंगे। ठीक, और उद्दीपक अगर कमजोर पड़ जाए, मतलब अगर उनके पेट भरा हुआ है, भाई जब पेट भर गए तो क्या करेंगे, सामने मछली रख दो तो थोड़ी ना वो ज्यादा प्रयास करेंगे। तो अनुबंधन जो है वो क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, उस कंडीशन में अनुबंधन कमजोर हो जाते हैं। जब अगर उसके अनुक्रिया यानी कि उन्हें भूख ज्यादा लगती है तो वो क्या प्रयास ज्यादा करता है, तो अनुबंधन मजबूत होते हैं। और जो अभ्यास की पुनरावृत्ति वो करते रहती है, और हर बार पुनरावृत्ति क्या होता है, उसकी संख्या कम होती जाती है। ठीक है, यही है आपके थॉर्नडाइक के प्रयोग। ओके, आगे बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने इस क्रिया को अनेक बार दोहराया। ठीक है, अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल ना करके, मतलब किसी प्रकार का भूल नहीं, डायरेक्ट लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने लगती। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच, यानी कि प्रतिक्रिया जो रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के मध्य संबंध या आसर बॉन्ड
बनती है। ठीक है, तो ये था भाई आपके थॉर्नडाइक के संबंधित जो उसने प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक के प्रयोग को किस किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, और एक कौन सा आ जाता कभी कि बालू का सिद्धांत किसने दिया था, बालू का सिद्धांत, तो भाई किसका नाम आएगा, थॉर्नडाइक के। रेत के सिद्धांत तो भी थॉर्नडाइक के। बालू का सिद्धांत, भूखंडन का सिद्धांत तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, और एक आता है आपके परमाणु खंडन या परमाणु खंडन जिसे बोलेंगे, उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी थॉर्नडाइक के जाती है। ठीक, तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने के सिद्धांत इस प्रकार कुछ नामों से जाना जाता है कि बालू का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत किसने दिया था, वही थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंडन का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो दोस्तों ये था थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसका प्रयोग के बारे में हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे और पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए या अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।